हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वीडियो में मैंने कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई थी। आज हम उसके साथ की प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने प्लाजो के लिए कपड़ा ले लिया है जो सूट के साथ आता है। अगर आप ऐसे लेना चाहें तो आप 2.5 मीटर ले सकते हैं और 2.5 मीटर ही मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो पहले अस्तर के कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे और बिछा लेंगे। तो ये मैंने 4 फोल्ड इसको कर लिया है। अब हम ऊपर से मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो कपड़े की किनारी होता है उस पर स्केल की हेल्प से एक लाइन खींच लेंगे और कपड़े को सीधा कर लेंगे। किनारे को हम यूज़ नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट हम रखेंगे 2 इंच, जो कि हमारा इलास्टिक के लिए फोल्ड हो जाएगा। तो इसको भी हमें मार्किंग कर लेना है। अब हम आगे की मार्किंग इस बेल्ट वाली मार्किंग से ही करेंगे। हमें जो पहले वाला मार्किंग किया था उसको हम छोड़ देंगे। तो हम आगे की मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर हिप की मार्किंग करेंगे और जो भी हमारा हिप साइज है उसका 1/4 भाग हमें यहाँ लेना होता है और कुछ एक्स्ट्रा लेना होता है लूजिंग प्लस सिलाई की मार्जिन के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर इलास्टिक लगाना है, इसीलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लूजिंग रखते हैं। तो हमारा हिप साइज़ का 1/4 भाग है 9 इंच और उसमें हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। उसमें 1/2 इंच जो रहेगा हमारा मार्जिन आ जाएगा सिलाई का। तो हम यहाँ पर 11.5 पर मार्किंग कर रहे हैं। अब हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन हम रखेंगे 13 इंच पर। इस पर एक मार्क कर लेंगे और इस मार्क को आगे बढ़ा लेंगे। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्केल की हेल्प से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इस लाइन को हमें जो हमने बेल्ट के लिए 2 इंच छोड़ा था उसकी तरफ आगे बढ़ा लेना है। अब हम यहाँ पर गोलाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर 2 इंच की मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गोलाई करते हुए मिला लेंगे इसको। अब हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो लंबाई है हमारा 34 इंच। तो हमने जो बेल्ट की पट्टी के लिए जो 2 इंच छोड़ा था हम उसी लाइन पर से इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। 2 इंच को हम छोड़ देंगे। तो हम पहले 34 इंच की मार्किंग करेंगे। तो ये हमने 34 इंच का मार्किंग यहाँ पर कर लिया है। अब हम नीचे जो फोल्ड करना है पैर के पास उसके लिए 1.5 इंच लेंगे। तो 1.5 इंच की पट्टी हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। अब इन मार्किंग्स को सीधा करेंगे और लाइन बना लेंगे। तो यहाँ पर इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे और 2 लाइन हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हम प्लाजो की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे यहाँ पर। तो नीचे की चौड़ाई है हमारा यहाँ पर 12 इंच। तो उसका हाफ हम लेंगे 6 इंच प्लस 1 इंच हम यहाँ पर सिलाई की मार्जिन के लिए लेंगे। तो 7 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे और उसको फोल्डिंग साइड की ओर भी मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से 14 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमारे घुटने की मार्किंग है। घुटने की मार्किंग हमारी होती है नीचे से ऊपर की तरफ 14 इंच पर। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पर एक मार्क करेंगे 10.5 पर और इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर जो आसन वाली पॉइंट है उसको नीचे से राउंड करते हुए मिला लेंगे। इसको हमें हल्का राउंड करते हुए ही मिलाना होता है, जिससे प्लाजो की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हमारी प्लाजो की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम ऊपर से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और इसको पूरी नीचे तक कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम मीडियम साइज की प्लाजो बना रहे हैं, इसलिए हमने आसन 13 इंच पर रखा है। अगर आप इससे ज़्यादा साइज की बनाते हैं तो आपको इस आसन की जो लंबाई है उसको 14 इंच की रखना है। तो अब हम इस पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे जहाँ पर हमें फोल्ड करना है और हम पूरे की कटिंग कर लेंगे। अगर आप बिना अस्तर की प्लाजो बनाते हैं तब भी आपकी ये मार्किंग सेम रहेगी और कटिंग भी आपको सेम ही रखना है। तो ये हो गई हमारे प्लाजो की कंप्लीट कटिंग। हमने पहले अस्तर को कट किया है। अब हम मेन फैब्रिक को भी बिल्कुल इसी तरह से कट कर लेंगे। तो हमने मेन फैब्रिक को भी अब कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए पहले हम इन कपड़ों को खोलकर सेपरेट कर लेंगे और अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ जमा कर रख लेंगे और इसकी चारों तरफ से अब हमें स्टिचिंग करनी है और ऐसा ही हम दोनों लेग्स पर करेंगे।
मतलब कि चारों कपड़ों को हम आपस में एक साथ रखते हुए उसको स्टिच करते हैं। पहले अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करते हैं। चलते हैं हम मशीन पर। तो ये मैं मशीन पर आ गई हूँ और मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ चारों तरफ से अटैच कर लिया है। अब हम नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था उसी को हम फोल्ड करेंगे। तो पहले हमने 1/2 इंच फोल्ड किया, फिर इसको 1 इंच फोल्ड किया। टोटल हमारा 1.5 इंच कपड़ा यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी फोल्ड कर लेना है। तो ये हमने इसको फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब हम आसन की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक कपड़े को हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर हम दूसरा कपड़ा उल्टा रखेंगे और उसकी स्टिचिंग करेंगे। और ऐसे ही हम दूसरे साइड पर भी करेंगे। और दोनों पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था, तो हम 1/2 इंच की मार्जिन पर इसको आपस में जोड़ लेंगे। तो हमने इस पर एक बार स्टिच कर लिया है। अब हम इसको घुमाकर इस पर एक बार और स्टिच करेंगे, क्योंकि इस पे हमेशा हमें डबल स्टिचिंग करनी होती है। तो हमने इसको डबल स्टिच कर दिया है। अब हम दूसरी साइड को लेंगे और उस पर भी हम डबल स्टिच कर लेंगे। तो ये हो गया है हमारा दूसरी साइड भी कंप्लीट। अब हम इसको खोल लेंगे और दोनों स्टिच को आपस में मिलाते हुए रखेंगे और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हम ये दोनों के जॉइनिंग को आपस में मिला देंगे और इसको आप चाहें तो पिन से सिक्योर भी कर सकते हैं, यहाँ पर पिन अटैच करके। तो अब हम इसकी फिटिंग की स्टिच करेंगे। तो उसके लिए हम पहले इसको ऊपर से नीचे अच्छे से मिला लेंगे। नीचे की ओर हमने 6 इंच रखा था, तो उसकी मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। और ऐसे ही हमें ऊपर की तरफ इसकी मार्किंग करते जाना है और इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। या फिर आप ऐसे भी स्टिच लगा सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है, अदरवाइज़ आप ऐसे भी स्टिच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आसन के पार्ट को एक दूसरे के आमने सामने रखना है, मिला लेना है और हम आसन से ही फिटिंग की स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले आसन पर स्टिच करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। जो हमने मार्किंग किया था उस पर हम स्टिचिंग करते जाएंगे। और हम जो फिटिंग की स्टिच जो कर रहे हैं उस पर अभी हमें डबल स्टिचिंग करनी होती है। तो हम पहले एक बार स्टिच करेंगे, फिर इसको घुमा लेंगे और फिर इसको डबल स्टिच कर देंगे। दूसरी वाली स्टिच आपको फर्स्ट स्टिच के जस्ट ऊपर करना है। तो ऐसे ही हम इसको करते हुए आएंगे वापस से आसन पर और दूसरे साइड पर चले जाएंगे और दूसरे साइड की भी सेम प्रोसेस से स्टिच कर देंगे। तो ये हो गया है हमारा फिटिंग की स्टिच, जो हमने प्लाजो की दोनों लेग्स पर स्टिच कर दिया है। अब हम ऊपर की फिनिशिंग करेंगे। तो इस पर हमें इलास्टिक लगाना है और हमने जो मार्क किया था 2 इंच का बेल्ट की मार्किंग, उसको हम यहाँ पर गहरा कर लेंगे। हमने जो छोटा कट लगाया था उस पर हमें मार्किंग फिर से कर लेनी है और देख लेना है कि हमें कितना फोल्ड करना है यहाँ से। तो सबसे पहले हम 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे और पूरे राउंड पर ऐसे 1/2 इंच को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो हमने पूरे राउंड में इसको 1/2 इंच पर पहले फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पे इलास्टिक लगाएंगे। तो पहले देख लेंगे कि हमें कितना फोल्ड करना है, तो हम इतना इस पे फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इलास्टिक लेंगे और मैं इलास्टिक की मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो हमारा वेस्ट है 32 इंच, तो उसको हम 3 इंच या 4 इंच कम लेते हैं इलास्टिक को, ताकि बाद में ये फैले और परफेक्ट आ जाए। तो सबसे पहले इलास्टिक को हमें 2-3 स्टिच करके आपस में जॉइन कर लेना है और ये अब एक राउंड बन जाएगा। अब हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इलास्टिक को रखेंगे, उसको उल्टी तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे कपड़े को और उस पर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना है आपको कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करना है। आपकी जो स्टिच है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर इलास्टिक के ऊपर आ जाती है ये, तो आपको इलास्टिक वहाँ से खींचेगा नहीं, फैलेगा नहीं। इलास्टिक लगाने की इस प्रोसेस में हम इलास्टिक को ऐसे कपड़े में इंसर्ट करते जाते हैं और इस पर स्टिच करते जाते हैं। थोड़े गैप से इलास्टिक को बचाते हुए हमें स्टिच करना होता है। अगर आप चाहे तो पहले आप कपड़े की पट्टी को फोल्ड कर लीजिए और उस पर बाद में इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हैं। आपको जो प्रोसेस अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए
और इस पर ऐसे एक स्टिच करते जाना है। स्टिच करते हुए ऐसे अगर आपका इलास्टिक यहाँ पर कम पड़ता है तो इसको दूसरी साइड जो हमने पहले स्टिच कर लिया था उससे ऐसे आपको ऐसे खींचना है और उसको यहाँ पर बराबर लेते हुए स्टिच करते जाना है। बाद में हम इसको बराबर कर लेंगे तो इससे इलास्टिक हमारी अच्छे से बैठेगी। तो हमको ऐसे स्टिच करते जाना है और पूरे राउंड में इसको स्टिच कर लेना है। इलास्टिक को खींच लेना है बीच बीच में और स्टिच करते जाना है। तो ये हो गई है इसकी पूरे गोलाई की कंप्लीट स्टिच। अब हम इसको बाहर निकालेंगे मशीन से और इलास्टिक को अच्छे से खींचेंगे। पूरे कपड़े को हमें ऐसे खींचना है और इलास्टिक को बराबर कर लेना है सब तरफ और हमें इस पर 2 स्टिच लगाना है। तो देखिए इसको कैसे लगाना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपको मशीन का फुट रखना है और पक्का कर लेना है यहाँ पर। अब हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आपको दोनों हाथों से कपड़े को दोनों साइड की तरफ से खींचना है। आपको लेफ़्ट अपना हैंड रखना है आगे की तरफ और राइट हैंड आपको रखना है पीछे की तरफ और कपड़े को खींचते हुए इस पर स्टिच कर लेंगे। तो एक स्टिच हमने ये कर लिया है 1/2 इंच पर। अब हम यहीं पर से ही दूसरी स्टिच करेंगे जिससे हमारा इलास्टिक एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। ये स्टिच करना यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इससे हमारी इलास्टिक कहीं से मुड़ती नहीं है। इस तरह हमारी प्लाजो की कंप्लीट स्टिचिंग हो गई है। ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपने इसके कुर्ती की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।